नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर सिटी चैनल की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि डॉक्टर्स ने कोरोना काल में किस तरह से काम किया है। इसको लेकर एमबीबीएस डॉक्टर मोहम्मद शायगान ने बताया कि हम डॉक्टर्स ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी सभी को सेवा दी है। उन्होंने बताया कि हमने 8-8 घंटे पीपीई किट पहनकर कार्य किया है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी सतर्कता बरतनी चाहिए। हमें मास्क और सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखना चाहिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो कोविड काल में जो परेशानी आई वो सब लोगों को वैसे तो पता है, लेकिन ये ऐसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें फैमिली और हमारे रिलेटिव्स के साथ साथ जो परेशानी इसमें आई हमारे संसाधनों से रिलेटेड आई, और दूसरी क्योंकि ये एक नई बीमारी, तभी इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया। तो नई बीमारी के तौर पर ये उभरी और इस बीमारी को सही करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए और इसके लिए इलाज करने के लिए हमारे पास एक ऐसा नहीं था कि स्थिर गाइडलाइन, एक टोटल डेफिनेटिव गाइडलाइन हमारे पास मौजूद है। ऐसी कोई गाइडलाइन हमारे पास मौजूद है। हम लोग जो भी काम कर रहे थे इसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कर रहे थे। जैसे कि मैं अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को जो इस वक्त मैंने मेडिकल की पढ़ाई की और उसके बाद पीजी किया और फिर एसआरशिप की, दूसरी फेलोशिप की, उस दौरान जो मेरे सामने कठिन परिस्थितियाँ आई पेशेंट्स को मैनेजमेंट के रिलेटेड, मैंने उन सब को यूज़ करते हुए प्लस जो ईस्ट मतलब यूरोप और अमेरिका और दूसरे देशों में जो भी ट्रायल्स चल रहे थे, तो उस ट्रायल्स को देखते हुए मैंने उसको अपने अच्छे से अच्छे प्रयासों की कोशिश की कि उनको अप्लाई किया जा सके। क्योंकि ये एक हम एक्सपेरिमेंटल क्या कहते हैं थेरेपी थी, जिससे मेरे अपने ने बहुत कोशिश की कि मेरे मरीज़ों को फ़ायदा हो। और वैसे मैं अगर डेटा अपना शेयर करूं तो मेरे मरीज़ों को बहुत हद तक जो भर्ती थे उनको भी फ़ायदा हुआ और जो ओपीडी में पेशेंट थे उनको भी फ़ायदा हुआ। तो लेकिन कई मरतबा जो हमारी गाइडलाइन थी कोविड को ट्रीट करने की, उसका उल्लंघन भी करना पड़ा। क्यों? मरीज़ों की जान हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग का कई मरतबा पेशेंट से कांटेक्ट का है, उससे करीब से है। कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट जो है बिल्कुल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है और हमारे पास एकदम एडिक्वेट प्रोटेक्टिव मेजर नहीं थे, लेकिन तब भी हमने पेशेंट को सेव करने के लिए वो सारे प्रोटोकॉलों को एक तरफ रखा और हमने पेशेंट को सेव किया, या उसके लिए हमने काम किया। अब रही दूसरी बात कि इसका असर ये हुआ कि हमें कई मरतबा अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। तो परिवार से दूर रहने की वजह यही थी क्योंकि हम वक्त उस एनवायरनमेंट में उस जगह रह रहे थे, पेशेंट के साथ डील कर रहे थे, चारों तरफ हमारे पास पेशेंट एडमिट थे और हमने जो काम किया, क्योंकि उससे हम एक इन्फेक्टिव एंटिटी हो चुके थे, तो इसलिए हमें वो कई मरतबा अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन, और वो भी सेल्फ आइसोलेशन क्या, निरंतर तो हमें हॉस्पिटल में काम करना ही था, हर हालत में सिर्फ फैमिली से दूर रहना था। हॉस्पिटल के अंदर ही रहे, सोए जागे, मरीजों का राउंड लिया, ये सब काम किया। जबकि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर संस्थान में ये एक प्रोटोकॉल होता है। हमारे सीनियर जो काम कर रहे थे या कलीग काम कर रहे थे, उनको एक ड्यूरेशन के बाद वो जाते और अपना एक कुछ दिन 7 दिन या 8 दिन इस तरीके से उनको एक मिल रहा था 7 डेज़ का आइसोलेशन। हमने, क्योंकि हम तो एक प्राइवेट संस्था, हम खुद हॉस्पिटल में अपने काम कर रहे हैं, अगर हम चले जाए तो हमारे रिप्लेसमेंट कौन है? इतने ज़्यादा डॉक्टर्स कोविड में एक्टिवली काम नहीं कर पाए थे, जो कर पा रहे थे उनकी वैसी संख्या कम थी। तो अगर हम चले जाएँ या हम इस तरीके का ऐसा रेस्ट ले लें जो कि प्रोटोकॉल में था, तो फिर इन पेशेंट को कौन देखेगा? तो हम टेक्निकली पूछे तो कभी भी हम ऐसे 7 डेज़ या 14 डेज़ के रेस्ट पे नहीं गए। उस रेस्ट के दौरान भी हम सिर्फ हॉस्पिटल में रहे, हाँ, सिर्फ घर नहीं गए। घर पे तभी गए जब पूरी तरीके से ये वेव थमती हुई नज़र आई, और उसके बाद फिर हमने जो है धीरे धीरे अपने आप को देखा कि हम इस लायक हैं कि घर में रहें, और घर में भी कई दिन बहुत ही अलग कमरे, अलग थलग रहे, ताकि हमारे छोटे बच्चे और परिवार के दूसरे लोग बच सकें। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हमारे इस कोरोना काल में। ये मैंने अपनी एक घटना बताई जो मेरे साथ